अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है। आप क्यों मेरे पास आए हैं? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारा इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया परमेश्वर के आने वाले क्रोध से? अपने जीवन से दिखा कि तुमने पापों से पश्चाताप किया है और परमेश्वर की ओर रुख किया है। और एक दूसरे से ये मत कहो कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों में से इब्राहिम की संतान उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप मसीह हो। आप क्या कहते हो? मैं पानी बपतिस्मा देता हूँ जो पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, पर कोई ऐसा आ रहा है जो मुझसे भी महान है। वो इतने महान है कि मैं उनका दास बनने तथा उनके जूते उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना? हाँ, और तुम इस पवित्र जगह को कितना शर्मिंदा करते हो। अपने भाई की पत्नी से शादी करना परमेश्वर के खिलाफ है। कितना गलत काम किया। परमेश्वर ने मूसा को यही बताया, इसीलिए मैं भी कहता हूँ, उन्होंने जो किया है वो अपवित्र कार्य है। दूर रहो तुम लोग। ओह, भूल जाओ उन्हें और चलो यहाँ से अभी। जाओ, चले जाओ। ऐसी बात पर भी तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हें लगता है कि कोई उसकी बात पर ध्यान देता है, हेरोदियास? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी, ये आपने क्या किया? एक पापी को मैंने सच बताया। वो व्यक्ति हेरोदेस अंतिपास शक्तिशाली शासक है। वो अपना मार्ग नहीं बदलेगा। तो फिर स्वर्ग के शासक द्वारा उसका न्याय किया जाएगा और हमारी कल्पना से परे कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। सालोमी, सेवक दरबार से निकल गए हैं और इस समय तुम्हारे पिताजी अकेले हैं। हाँ। हेरोदेस मेरे पिता नहीं हैं। जैसी तैयारी की है वैसा करो। नहीं, आप कैसे शांत बैठ सकते हो? कैसे उसे मेरे साथ ही करने दे सकते हो आप? अरे वो कौन? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को। उसने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है ना सलोमी? जी हाँ, पूरे शहर में इसकी चर्चा है।
मेरी बात सुनो हेरोदियास, एक पागल आदमी की बातों पर कौन ध्यान देता है? ठीक है, मत ध्यान दो, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ ना। लेकिन अपने लिए तो ध्यान दो। हर बात यूहन्ना जो करता है अपने परमेश्वर के बारे में, वो तुम्हारे अधिकार को क्षीण करता है। मैं समझ गया। ठीक है, मैं उस बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना दूंगा। अब तुम्हें शांति मिलेगी। अभी के लिए। शायद तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया रहेगा। वो क्या है? मधु और टिड्डे हैं। हाँ, यहाँ जंगल में भी प्रभु हमें खाना देते हैं। वो व्यक्ति जो आपको यर्दन नदी के उस पार मिले थे, वही व्यक्ति जिसे आपने मसीह पहचाना था, वो व्यक्ति भी बपतिस्मा कर रहे हैं। और हर कोई उन्हीं के पास जा रहा है, हमारे पास आने की बजाय। तुम खुद जानते हो कि मैंने साफ साफ बताया था, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं केवल उनके लिए रास्ता तैयार करने आया हूँ। इसी कारण से उनकी सफलता में मैं खुश हूँ। पर गुरुजी, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वो वहाँ पे है। बिखर जाओ, बपतिस्मा देने वाले को ढूंढो। जाओ ढूंढो, निकलने न पाए। अब हम क्या करें? उधर देखो, नदी के बाजू घास में छिप जाओ। जाओ सब लोग। इधर ढूंढो, निकलने न पाए। जाओ। चलो। वहाँ पर झाड़ियों के पीछे, वहाँ पर, वहाँ देखो, वहाँ। उधर जाओ। उन्हें हेरोदेस के महल के नीचे तहखाने में बंदी बनाकर रखा गया है। हमें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भेजा है। क्या आप वही मसीह हैं जिनकी हम प्रतीक्षा करते हैं? या फिर हम लोगों को किसी और को ढूंढना होगा? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और उनसे कहना कि परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। माँ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तहखाने में है। क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है। हालांकि यहाँ होने की वजह से हेरोदिस उनसे मिलने भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पाप और उद्धार के बारे में बात करना पसंद है, फिर भी हेरोदिस उसे कुछ भी नहीं कहते। पर हम कुछ जरूर कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया।
अच्छे, अद्भुत। अब आप क्या करेंगे मेरे लिए? तुम जो भी मांगो हो जाएगा। मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अरे ये तो उनकी बेटी है। हाँ उन्हीं की बेटी। क्या रहे हैं? ये चल क्या रहा है? ऐसा तो कभी सुना है। चाहते क्या है? पता नहीं क्या हो रहा है। विश्वास नहीं होता। बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए? इसी वक्त एक थाली में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर चाहिए। विश्वास नहीं होता। अब राजा क्या करे? कैसे इसकी बात मानेगा? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें पता है कि अपने मेहमानों के सामने दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। कप्तान, तहखाने में जाकर यूहन्ना का सिर काट दो। क्या? ये कैसे वास्ता है?